हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो रहा था लॉन्ग वीडियो को लेके। लेकिन आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे एवरेज के बाकी क्वेश्चंस को लेके, बाकी टाइप को लेके। तो उसमें अगला टाइप का सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इसको प्रेशर में पढ़ेंगे तो थोड़ा परेशानी क्रिएट करेगा। लेकिन बहुत आसान है, इसको हम लोग 2 तरीके से देख लेते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए, कह रहा 5 संख्याओं का औसत 25 है, संख्याएं पता नहीं है कौन सी हैं, तो हम लोगों को 5 संख्याएं माननी है। मान लेंगे कि हम लोगों ने माना कि A, B, C, D और E 5 संख्याएं हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 25 है। 5 संख्याओं का औसत का मतलब क्या हुआ कि अगर हम टोटल 5 संख्याओं का सम निकाले, योग, तो A प्लस C, B प्लस C प्लस D प्लस E। अगर 5 संख्याओं का कुल योग निकालेंगे तो कुल योग का सूत्र क्या है? औसत गुना संख्याओं की संख्या। तो औसत 25 है, 5 संख्याएं हैं, तो कुल योग हो जाएगा 125। अब कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 20 है। तो ये हम लोगों ने 5 संख्याएं लगातार मानी हैं। तो पहली 3 संख्या का मतलब A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C। तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत अगर 20 है और प्रथम 3 संख्याओं का योग निकालना होगा, तो क्या करना है? A प्लस B प्लस C बराबर 3 और गुना औसत, तो 3 गुना 20 किसके बराबर? 60 के बराबर। फिर कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 30 है। तो अंतिम 3 संख्या कौन? C प्लस D प्लस E। तो अगर हम अंतिम 3 संख्या का योग निकालें, C प्लस D प्लस E, तो क्या होगा? 3 और गुना, चूँकि औसत इनका 30 है, तो 3 गुना 30 कितना हो गया? 90। 3 इंटू 30 90। अब देखिए, 2 इक्वेशन बन गया। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस C प्लस D प्लस E, तो कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं? A प्लस बी प्लस C प्लस D प्लस E, और C चूँकि 2 बार है तो हम लोग अलग कर दिया एक C को, और ये 60 प्लस 90 दैट इज़ 150। क्लियर है? तो अब देखिए, A प्लस बी प्लस C प्लस D प्लस E का वैल्यू ऑलरेडी कितना है? 125। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 125 प्लस C बराबर 150, देन C बराबर 150 माइनस 125 कितना हो गया? 25। क्लियर हो गया? तो ये बेसिक सा चीज़ है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको बेसिक पता है औसत का या संख्या के बारे में आप जानते हैं, तो आप इजीली निकाल लेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि इस तरह के सवालों में आपको करना क्या है कि अगर ऐसा बीच वाला कोई संख्या पूछा जा रहा है आपसे, तो जो प्रथम 3 संख्याओं का औसत और अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है, उसमें टोटल सम निकाल लीजिए, कितना हो गया? 150। और फाइनली जो पूरे संख्याओं का औसत दिया हुआ है, उसमें पूरी संख्याओं का योग निकाल लीजिए, वो कितना है? 125। उसमें से माइनस कर दीजिए, जो संख्या आएगा वही आपकी तीसरी संख्या होगी, क्योंकि रिपीट तो यही तीसरी संख्या हो रही ना। 5 संख्याओं में प्रथम 3 और अंतिम 3 संख्या को अगर लिया जाएगा, तो ये बीच वाली संख्या रिपीट हो रही है। तो आप जब माइनस करेंगे तो एक संख्या निकलेगा, और वो एक संख्या निकलेगा कौन? जो संख्या रिपीट हो रही है वही संख्या निकले। तो कुछ नहीं करना है, जो ब्रेक करके संख्याओं का औसत दिया है उनका टोटल सम निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और कुल संख्याओं का योग निकाल के माइनस कर दीजिए, मिल गया आंसर। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए एक सवाल और देखते हैं इस पर। अगला सवाल है कि एक स्कूल में 45 विद्यार्थी है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 5 कम है, क्लास की औसत आयु 20 वर्ष है और लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो लड़कियों की औसत आयु क्या है? तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने औसत में पढ़ा है पहले भी कि औसत का मतलब क्या होता है? इक्वल डिवीज़न, बराबर, मतलब सब में बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दैट इज़ एवरेज। कहते हैं ना कि क्लास का औसत 20 वर्ष है, इसका मतलब क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो सबकी आयु 20-20 वर्ष मान ली जाएगी। अगर 50 बच्चे हैं
तो सबकी आयु 20-20 वर्ष मान ली जाएगी, बराबर, सबके लिए बराबर, उसको कहते हैं औसत। तो कह रहा है कि स्कूल में 45 विद्यार्थी हैं, 45, तो चलिए 45 स्टूडेंट्स हैं टोटल। कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 5 कम है, मतलब लड़कियां लड़कों से 5 ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब टोटल 45 में से लड़के और लड़कियों को डिवाइड कर लीजिए। तो अगर 2 पार्ट करेंगे तो 25 और 20, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप अगर कैलकुलेशन आता है तो आप कर लेंगे। तो 20 और 25, तो कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 5 कम है। इसका मतलब ये जो 20 है ये बॉयज़ हैं और जो 25 है ये गर्ल्स हैं, क्योंकि अगर लड़कियां 25 हैं तो लड़के 20 हैं, इनकी संख्या 5 कम है। दूसरी बात ये कि कह रहा है कि पूरे क्लास की जगह स्कूल समझ लीजिए, स्कूल की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष का मतलब ये जो 45 स्टूडेंट्स हैं इन सब का एवरेज एज 20 वर्ष है, मतलब सबकी आयु 20-20 वर्ष मान ली गई है। तरीके 2 हैं कि सिंपली आप टोटल एज निकाल लीजिए, टोटल का फिर लड़कों का, उसके बाद माइनस करिए, जो आएगा वो लड़कियों का, संख्या से डिवाइड करिए, निकल जाएगा एवरेज। लेकिन थोड़ा अगर इसको सोचेंगे कंसेप्ट पे, तो 45 लोग हैं, सबकी आयु 20 वर्ष, मतलब ये इनकी भी आयु 20 वर्ष, इनकी भी आयु 20 वर्ष। लेकिन फिर आगे कहता है कि लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष, मतलब लड़के कितने 20, और अगर पूरे क्लास की औसत आयु 20 वर्ष है तो इनकी 20 वर्ष होनी चाहिए ना। लेकिन कह रहा है लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष का मतलब क्या है कि हर लड़के की उम्र 10-10 वर्ष बढ़ गई ना, ठीक है, हर लड़के की उम्र 10-10 वर्ष बढ़ गई, और लड़के हैं कितने 20, मतलब अगर टोटल एज बढ़ने की बात की जाए तो टोटल लड़कों की उम्र में 200 वर्ष की वृद्धि हो गई, 200 ईयर्स बढ़ गया। अब ये 200 ईयर आया कहाँ से भाई? अगर सबकी उम्र 20 वर्ष है औसत, तो 200 वर्ष बढ़ेगा कहाँ से? बढ़ेगा तब जब इनकी उम्र छीन लेंगे, लड़कियों की उम्र ले लेंगे। तो अब लड़कियों की उम्र में से 200 वर्ष इन्होंने ले लिया, इसका मतलब ये 200 वर्ष इनका बढ़ गया, इनकी एवरेज एज बढ़ गई। अब अगर ये नहीं लिए होते या ले लिया अगर, तो कह रहा लड़कियों की औसत आयु निकालिए। तो अब ये 200 वर्ष लड़कियों में से लिया गया, तो इस 200 वर्ष का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लड़कियों में किया जाए तो लड़कियां हैं कितनी टोटल 25, तो इस 200 में 25 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा 8 वर्ष, मतलब हर लड़की की उम्र में से 8 वर्ष निकाल लिया लड़कों ने, ठीक है, हर लड़की की उम्र में से 8 वर्ष लड़कों ने निकाल लिया। इसका मतलब जो पूरे स्कूल का या पूरे क्लास का जो औसत आयु था उसमें से लड़कियों वाले केस में 8 वर्ष कम हो जाएगा ना। तो लड़कियों वाले केस में भी इनका एवरेज एज 20 वर्ष था, लेकिन अब इसका एवरेज एज इनका कम होगा, कितना कम होगा 8 वर्ष कम होगा, क्योंकि इनमें से एज कुछ लड़कों को दे दिया गया। तो अगर लड़कियों के औसत आयु की बात करें तो -8 कर दीजिए, तो अगर 20 वर्ष क्लास का औसत आयु था 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 12 वर्ष, मतलब ये जो आएगा 12 वर्ष ये लड़कियों की औसत आयु होगी। क्लियर है? मतलब सिर्फ आपको एवरेज का मतलब समझना है, एवरेज का कंसेप्ट समझ जाएंगे, सवाल कोई सा भी हो आप उस कंसेप्ट पे उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और टाइप हम लोग देखेंगे एवरेज में। अगला सवाल है कि सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, बृहस्पति का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सोमवार का तापमान क्या है? तो अब देखिए सिंपली ऐसे सवालों में क्या करना है, सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान 28 डिग्री, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान 28 है, तो कुल तापमान कितना होगा? चूँकि 3 दिन है तो 28 गुना 3, तो 28 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कह रहा है कि मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 25 डिग्री, तो मंगल, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का औसत तापमान 25, तो टोटल टेम्परेचर 25 गुना 3 कितना 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या करना है, ये 2 समीकरण बन गए, सीधा सीधी है, आप लोग पहले भी पढ़े हैं। दोनों समीकरण को घटा देंगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो क्या होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कट गया, ये भी कट गया, यहाँ हुआ मंडे माइनस
थर्सडे बराबर 84 में से 75 चला गया, कितना हो गया 9 डिग्री सेंटीग्रेड। और सवाल कह रहा है बृहस्पति का तापमान 25 डिग्री, तो मंडे माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मंडे बराबर 9 और प्लस 25 34 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल है, प्लेन सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध वीडियो में और मैं एवरेज के ट्रेडिशनल सवाल बताऊंगा, उसके बाद एक दो वीडियो हम एवरेज के कंप्लीट वैसे सवालों का करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कहीं भी जो सवाल एवरेज का पूछा गया है उनको लेके मैं आपके लिए एक दो वीडियो अलग से बनाऊंगा। तब तक जितने वीडियो मैंने एवरेज पे बनाए हैं आपके लिए, उन वीडियो को रेगुलर देखिए, वॉच करिए, टाइम मिले तो उनको कहीं नोटबुक में नोट करिए और क्वेश्चन और आंसर दोनों को लिखिए साथ में और बार बार वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहेगा जिसमें मैथ्स और जीएस के वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे। थैंक यू।